नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के ई प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपने चर्चा करेंगे इस लेक्चर में भाई जिन विद्यार्थियों ने 12th के अंदर एग्रीकल्चर ले रखी है और उसके बाद में उनको लगता है भी इसमें हम आगे क्या करें, मतलब कौन सी डिग्री करें या डिप्लोमा करें या क्या क्या उसके बेस पे जॉब रहती है, उस कोर्स की कितनी फीस है। तो इन सभी जो टॉपिक्स पर आज अपने चर्चा करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपने इस पे क्या है, जो डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, कौन कौन सा डिप्लोमा होता है, कौन कौन सी डिग्रियां होती है, और जेट और सीयूटी क्या है, कोर्स फीस क्या है और नौकरी क्या है, इस पे अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। भाई देखो, सबसे पहले जो आपने जैसे देखो एक टर्न आता है, जैसे 10th के बाद में टर्न आया भाई आपने सब्जेक्ट लेना था, कौन सा, एग्रीकल्चर लें, आर्ट लें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें। तो आपने एग्रीकल्चर संकाय को चुन लिया। अब आपने एग्रीकल्चर संकाय को ही क्यों चुना, देखो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर संकाय को ही अपने इसलिए चुना क्योंकि देखो 70% पॉपुलेशन है ना, रूरल पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो किस पे डिपेंड करती है, कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी अच्छा स्कोप है। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आ गया उसे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जगह, जो दोनों ही सेक्टर के अंदर है, वो काफी अच्छा स्कोप है जो इसमें रहता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर यानी 12वीं आपने एग्रीकल्चर से तो कर ली, अब आगे क्या करें। देखो इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों पे आपको बताता हूं। वैसे मेनली क्या है, जैसे आप बच्चों ने सुना होगा, आपने सुना होगा जैसे भाई बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो इसमें आप अगर जेट का एग्जाम के बारे में जानते हो, जेट के बारे में भी आगे अपने चर्चा करेंगे, और जो सीयूईटी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, अगर आपके पास में 12वीं में एग्रीकल्चर है तो आप कौन कौन सी डिग्री, देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आ गई। फिर आप क्या है, हॉर्टिकल्चर के अंदर ही बीएससी कर सकते हो, फॉरेस्ट्री के अंदर कर सकते हो, फूड जो न्यूट्रिशन एंड डाइट्स उस पे भी कर सकते हो। फिर जो आपकी बीएससी ऑनर्स है वो कम्युनिटी साइंस या होम साइंस में भी कर सकते हो। जो जो ये बीएससी आप जो है फिशरी साइंस के अंदर भी कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो इसमें एडमिशन होगा वो किसके माध्यम से, जेट और सीयूईटी के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब अपने मेनली जो राजस्थान में बात करें तो अलग ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के अंदर लगभग ज्यादा करते हैं। ठीक है, करते तो सभी में है पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा अपने इधर क्रेज है जो ज्यादा है। ठीक है, वहीं अपने बात करते हैं, देखो एक डिप्लोमा होता है ना, कौन सा, वेटनरी का डिप्लोमा होता है, 2 साल का होता है, मेरिट बेस से उसका आपका जो चयन होता है उसके अंदर। और उसके बाद इसके बेस पे देखो नौकरी की बात करें, अगर आप वेटरनरी करते हो तो कौन सी नौकरी आपको है, देखो पशुधन सहायक, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की जो आपकी जो पोस्ट रहती है। ठीक है, और इन पे अपने नौकरियों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने इन पे पहले चर्चा करते हैं भाई आपको बीएससी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो जो जेट होता है ना, वो मतलब क्या है, जो राजस्थान अपने स्टेट लेवल पे होता है ये। ठीक है, और सीयूईटी क्या होता है, इंडिया लेवल पे होता है। अब राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है एग्रीकल्चर के, तो उनके अंदर अपने को एडमिशन लेने के लिए, चाहे अपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, कोई भी अपने को बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए ना, तो अपने को जेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अपने बात करें, ऑल इंडिया लेवल पे सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर अपने को क्या है, आईसीआर और बीएचयू, जैसे आईसीआर के अंदर जो भी अपने यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अपने को सिलेक्शन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, जिसके माध्यम से अपने को आईसीआर और बीएचयू में एडमिशन है जो मिल जाता है। ठीक है, फिर आगे अपने जैसे नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अब आपका जो जेट का पेपर है, जेट पे अपने चर्चा करें तो देखो जेट के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 आते हैं, जिसमें से 40 है जो किसके आएंगे, एग्रीकल्चर के, 40 किसके आएंगे, केमिस्ट्री की, और 40 के आएंगे बायोलॉजी के आएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है, 480 नंबर का होता है, जिसमें 1% आपका कितने, 4 नंबर का होता है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर अपने को कितने नंबर सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो इसके ऊपर मैंने अप्रत्यक्ष बचत भी लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो ये आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है वो कितने साल की रहती है, 4 साल की, और कितने सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होती है, 8 सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होती है। देखो अब वही अपने बात करते हैं कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो ओबीसी के स्टूडेंट की लगभग क्या है, 350
मतलब थोड़ी प्लस थोड़ी माइनस हो सकती है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है भी एग्जाम किस लेवल का आया है। वहीं एससी की बात करें तो 320 के अराउंड रहती है। फिर वहीं अपने बात करें प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो मेरिट है ओबीसी के लिए 150 के लमसम और एससी के लिए 90 जो नंबर आपके लिए जरूरत रहती है। अब अपने बात करते हैं भाई सर इसकी फीस की भी आपने आगे बोला था ना भी फीस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट कैंपस है उसकी फीस क्या रहती है, मैक्सिमम है जो आपकी 12,000 रुपए फीस रहती है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी 12,000 रुपए। वहीं अपने प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो ये आपकी यहाँ से 35 से 40,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस रहती है, ठीक है। अब देखो 35 से 40,000 रुपए पर सेमेस्टर की रहती है। और वहीं अगर अपने टोटल सेमेस्टर की बात करें तो 8 सेमेस्टर की कितनी होगी 96,000, और इधर बात करें तो कितनी फीस होगी 3,20,000 रुपए। अगर आप जेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, कड़ी मेहनत और लगन के साथ करोगे तो आपको गवर्नमेंट कैंपस मिल जाएगा। वहीं आपकी जो अप्रत्यक्ष बचत है वो ये देख लो निकाल लो, 3,20,000 में से 96,000 घटा लो, वो आपकी अप्रत्यक्ष बचत है, वो आपकी मेहनत है। मतलब आपके लगे नहीं तो आप सोचो आपने कमा लिए, ठीक है। तो देखो भाई अपने को अपना जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाने के लिए गवर्नमेंट कैंपस लेने के लिए मेहनत आपको जो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करोगे तो ये आपकी बचत हो जाएगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस होता है तो वो आपको को देखना पड़ेगा, फीस में भी डिफरेंस रहता है। वहीं अपने बात करें तो अभी क्या है जैसे कन्याओं को, जैसे अपने जो भी छात्रा अगर बीएससी एग्रीकल्चर करती है तो उसको 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है सालाना, ठीक है। अब अपने इसमें बात करते हैं आगे अब कृषि के अंदर अपने स्कोप की बात कर लेते हैं। देखो स्कोप में अपने बात करेंगे सरकारी और प्राइवेट, यानी सरकारी और निजी दोनों की बात करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट की। अब अगर आप 12वीं पास हो तो आपको कौन सी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, अगर आपने 12वीं एग्रीकल्चर से की है तो आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हो। देखो कृषि पर्यवेक्षक जो हाल फिलहाल 4 फरवरी को अपना एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो वो वही जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है जो लिया गया है। अन्यथा जिस विद्यार्थी ने जो मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, उसने क्या है 4 साल पहले उसको बीएससी एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में अगर बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है मेडिकल वाले स्टूडेंट की तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। वहीं अपने 12वीं लेवल पे प्राइवेट क्षेत्र में देखें तो देखो कृषि मंडियों में आपको जो डाटा वगैरह की छोटी मोटी जॉब मिल जाती है जो 12th बेस पे है, उसकी सैलरी वगैरह है जो थोड़ी उसके हिसाब से होती है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब अपने बात करते हैं भी अपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर जो कर लेते हैं तो कौन सी जॉब अपने कौन सी जॉब के लिए अपने एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए प्राइवेट और सरकारी दोनों की बात करेंगे यहाँ पे अपने। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जैसे सरकारी के अंदर, ठीक है, कौन सी सरकारी जॉब। देखो सहायक कृषि अधिकारी यानी एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। फिर अपने 2 नंबर बात करें तो जो बैंक के अंदर अधिकारी होते हैं जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर अपने बात करें जो यूनिवर्सिटीज होती है उसके अंदर क्या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट भी आपके लिए आती है। फिर आपने देखा होगा इफको और क्रिबको का नाम सुना है, तो इसके अंदर भी अपने एग्रीकल्चर बीएससी की हुई है तो आपके लिए जो जॉब है वो निकलती है यहाँ पे। और फिर आपने बात करें तो एनएससी जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर भी आपकी जॉब है जो आती है। फिर वहीं अपने बात कर लेते हैं प्राइवेट क्षेत्र के अंदर। देखो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर क्या है जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मतलब 100 परिस्थितियां ऐसी बन जाती है भी अपना अगर सरकारी में नहीं हुआ तो प्राइवेट में जा रहे हैं, या किसी ने ग्रेजुएशन की करते ही अपने को अगर जॉब की नीड है तो अपने क्या करें। देखो तो आप बेरोजगार नहीं हो तो आपको क्या है जैसे अपने 3 प्रकार की कंपनी होती है, सीड वाली, पेस्टिसाइड वाली और फर्टिलाइजर वाली, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर अपना जो इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है वो आपकी सैलरी है जो उस पर डिपेंड करती है आप कौन सी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या उनका जैसे लगभग आपकी क्या है 20 से 25,000 रुपए जो पर मंथली स्टार्टिंग हो जाती है। फिर वहीं बात करें अगर आपको कंपनी लाइन में नहीं जाना है तो अगर आपको बैंक लाइन में जाना है तो जैसे अपने प्राइवेट बैंक आ गए ना, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो इनके अंदर आपका क्या है एएफओ की पोस्ट होती है जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, जो आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो ये आ गई जॉब की बात, ठीक है। अब जैसे अपने बात करते हैं मेनली, देखो सारा मैंने आपको जॉब के बारे में बता दिया, कितने परसेंट आएंगे ये बता दिया, क्या करना है वो बता दिया, भाई आपको डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है, ठीक है,
डिग्री आपकी 4 साल की होती है। देखो ग्रेजुएशन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, डिप्लोमा करते हो तो भी फिर भी आपको क्या है, ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, चाहे आप अदर स्ट्रीम से भी कर सकते हो। जो मैंने ये आज आपको जानकारी दी है ये सिर्फ एग्रीकल्चर लाइन की है। 12वीं एग्रीकल्चर के बाद में अगर आप और लाइन में जाना चाहते हो तो भाई और तो बहुत कुछ है, पर मैंने आपको एग्रीकल्चर लाइन की ही जानकारी जो दी है। तो देखिए अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट अभी 2 ब्रांचेज है, एक अपनी ब्रांच है सूरतगढ़ के अंदर और एक अपनी ब्रांच है बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको अगर आपको बीएससी करनी है तो उसके लिए अपने को पहले जेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जेट के एग्जाम के लिए अपने क्या है, इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है, जिसमें अपनी विशेषता मैं आपको बता दूं, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे और वीकली टेस्ट रहता है ताकि आपका मूल्यांकन होता रहे। और हॉस्टल की सुविधा है, जो सारी की अपने जो क्लासें हैं वो पूरी की पूरी डिजिटल पे ही है, डिजिटल आधारित ही है अपनी। जिस प्रकार से मैंने आपको आज बताया उसी प्रकार से जो यहाँ पे है जो आपकी क्लासें ऑफलाइन में लगेगी, ठीक है। सीसीटीवी युक्त अपना क्लासरूम है भाई, ठीक है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी अलग से रहती है। फिर अपने बात करते हैं भाई फीस क्या रहने वाली है अपने। अभी क्रैश कोर्स जो हाल फिलहाल अभी आपके एग्जाम है जो 28 तारीख को खत्म हो जाएंगे और 29 तारीख से अपने क्या है नया बेंच है जो क्रैश कोर्स का बेंच स्टार्ट होगा, तो उसकी फीस रहने वाली है अपनी 11,999 रुपए, ठीक है। और फिर अपना क्या है एक जैसे ऑफर है, ठीक है। अब जो विद्यार्थी जैसे हम स्कूलों में गए हैं तो ये वाउचर कार्ड है जो मिला हुआ है, अगर जिस किसी विद्यार्थी के पास नहीं है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन है वो हमारे को जैसे कॉल करके ये वाउचर है हमारे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको वो प्राप्त हो जाएगा। ये वाउचर कार्ड आपके पास में होगा, चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे आपके पास है आपके पास जो दिया हुआ है हमारा वाउचर कार्ड वो हो, ठीक है। तो आपके जो 2,000 रुपए है वो डिस्काउंट है जो हो जाएंगे। फिर आपको मैं अपनी लोकेशन ये बता दूं, जो सूरतगढ़ में अपनी जो नजदीक बस स्टैंड के पास में ही है, ठीक है। और बीकानेर में बात करें तो ये अपना है जो जय नारायण व्यास कॉलोनी है उसमें क्या है ITI सर्किल के बिल्कुल पास में है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप है जो हमारे से कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। धन्यवाद। ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे शेयर जरूर करना, ताकि जो भी विद्यार्थी है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा। थैंक यू।